एक सच्ची कहानी से शुरू करते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि केशव, अभी तो द्वापर का समय चल रहा है, पर जो आने वाला समय है या जो आने वाला काल है वो कैसा रहेगा और उसमें क्या क्या होगा। इस पर कृष्ण सभी पांडवों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम सभी अलग अलग दिशाओं में देशाटन करके 3 दिन बाद मेरे पास आना और इन 3 दिनों में प्रकृति में तुम्हें जो भी अनोखी बातें दिखाई दे, जो विस्मयकारी लगे, पशु पक्षियों या अन्य वस्तुओं में जो बातें आश्चर्य युक्त लगे, उन्हें वापस आने पर मुझे बताना। प्रकृति द्वारा जो वातावरण बनाया जा रहा है उससे आने वाले कलिकाल के बारे में वार्तालाप करेंगे और तुम्हें शीघ्र ही समझ में आ जाएगा कि आने वाला समय कैसा होगा और क्या होगा। सभी पांडव श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार अलग अलग दिशाओं में चलने से पूर्व ये तय कर लेते हैं कि जो भी विस्मयकारी बातें देखेंगे उन्हें सर्वप्रथम श्री कृष्ण को ही बताएंगे, एक दूसरे को नहीं बताएंगे। तो पांचों ही अलग अलग दिशाओं में चल देते हैं। एक बहुत दूर निकलने पर देखता है कि एक विशाल पेड़ है जिस पर अनेकानेक पक्षी बैठे हैं और पक्षियों के परों पर राम राम अंकित है। किंतु विस्मित करने वाली घटना ये लगी कि वे सभी पक्षी आपस में एक दूसरे को मारकर उनका मांस भक्षण कर रहे हैं। दूसरे ने देखा कि समतल भूमि पर पास पास 2 कुएं हैं। अनोखी बात ये थी कि एक कुआं पानी से लबालब भरा था और उसके बिल्कुल पास वाला ही दूसरा कुआं बिल्कुल सूखा हुआ था। ये देखकर उस पांडव को अति विस्मय हुआ। तीसरे पांडव ने देखा कि एक गाय ने बछड़ी को जन्म दिया और उस समय वो गाय उस बछड़ी का दूध पीने लगी। अपनी नवजात बछड़ी का दूध गाय को पीते देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। चौथे पांडव ने देखा कि एक विचित्र प्रकार का हाथी है और हाथी के 2 सूंड थी, यानी कि 2 मुंह थे। पांचवें पांडव ने देखा कि एक पहाड़ पर से एक विशालकाय पत्थर लुढ़कते हुए नीचे की ओर आ रहा है। बड़े बड़े विशाल वृक्षों को